हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में ही मूवी ज्वेल थीफ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है रंजन नाम के आदमी से जो अपने अकाउंटेंट को मार देता है क्योंकि उसका कहना था कि उसके अकाउंटेंट ने उसका कुछ डाटा लीक किया जिसकी वजह से उसे कुछ करोड़ों का नुकसान हुआ और इसी वजह से रंजन को अपनी फेवरेट पेंटिंग की एग्जीबिशन करनी पड़ रही थी और इसलिए वो अपने अकाउंटेंट को मार देता है। जिसके बाद रंजन जब अपने एग्जीबिशन में आता है तो वहाँ पर उसे एक लेडी मिलती है जिसका एक म्यूजियम था और वो रंजन से कहती है कि क्यों ना वो उसके पेंटिंग्स की एग्जीबिशन उनके म्यूजियम में करे। वो बताती है कि उनका म्यूजियम काफ़ी ज़्यादा सेफ है, यहाँ तक कि वहाँ पर रेडसन भी आने वाला है। अब ये सुनकर रंजन काफ़ी शौक था, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो रेडसन को चोरी करेगा। अब यहाँ पर रेडसन की बात करें तो रेडसन एक रेड डायमंड है जो कि एक अफ्रीकन राजा के पास है और उसकी मार्केट वैल्यू 500 करोड़ है। अब वो अफ्रीकन राजा उसे अलग अलग देश लेकर जा रहा था ताकि वो उसका एग्जीबिशन कर सके और अब रेडसन को मुंबई लाने वाले थे, इसलिए रंजन डिसाइड करता है कि वो रेडसन को चोरी करेगा। लेकिन वो जानता था कि एक ही आदमी है जो ऐसा कर सकता है, जो था रेहान। जिसके बाद हम रेहान को देखते हैं जो एक फॉरेन कंट्री में रहता है और वो एक न्यूज़ देख रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि एक काफ़ी महंगा हार चोरी हो गया है। जिसके बाद हम रेहान को देखते हैं कि उसने वो हार एक लड़की को दिया था जो उसके साथ कल रात को थी। अब रेहान उस लड़की को बाय बोलकर वहां से निकल जाता है, लेकिन आते हुए उस लड़की से वो हार भी लेकर आया था। यानी कि रेहान एक बहुत ही शातिर चोर है। अब रेहान देखता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा था। ये देखकर वो छुप जाता है और बाद में जब वो सामने आता है तो देखता है कि ये तो उसका भाई अवी था। रेहान काफी शौक था कि उसका भाई अवी उसका पीछा क्यों कर रहा है। तो अवी उसे बताता है कि एक रंजन नाम का आदमी है जो कुछ टाइम पहले उनके घर आया था और उसने उनके पापा के हॉस्पिटल में 10 करोड़ रुपए डोनेट किए। लेकिन डोनेट करने के बाद उसने आवी से कहा कि ये सारे पैसे ब्लैक मनी है और अगर उसने इनकम टैक्स वालों को बता दिया तो उसके पापा को जेल हो जाएगी। अब ये सुनकर आवी काफ़ी शौक था। वो अपने पापा को इस सब के बारे में बता नहीं सकता था, तो रंजन ने उसे कहा कि अगर वो रेहान को यहाँ पर बुलाएगा तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा और इसी वजह से आवी रेहान को ढूंढता हुआ वहाँ पर आ गया था। अब रेहान ये सब सुनकर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या करे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रेहान के पापा रेहान से बात नहीं करते थे क्योंकि उन्हें पता चला था कि उनका बेटा चोर है, तो उन्होंने रेहान से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। एक्चुअली रेहान के पापा एक बहुत ही ईमानदार डॉक्टर हैं और वो काफ़ी गरीब लोगों की मदद किया करते थे और इसी वजह से वो बस पेशेंट से 10 रुपये ही चार्ज करते, जिसकी वजह से उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। तो वही रेहान की माँ की तबीयत खराब हो गई, लेकिन उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे जिसकी वजह से उनका इलाज नहीं हो पाया और उनकी डेथ हो गई। जो देखकर रेहान समझ गया कि पैसा बहुत ज़्यादा मैटर करता है और इसी वजह से वो चोरियां करने लगा। लेकिन उसके पापा को ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने रेहान से रिश्ता तोड़ दिया। जिसके बाद रेहान अलग अलग देश में जाता और वहाँ पर चोरियां करता। अब जब अभी रेहान को ये सब बताता है तो रेहान काफ़ी कंफ्यूज होता है कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि अगर वो मुंबई वापस आता है तो उसे पुलिस पकड़ सकती थी। लेकिन रेहान अपनी फैमिली को ऐसे मुसीबत में छोड़ नहीं सकता था। जिसके बाद रेहान अपनी एक फ्रेंड को कॉल करता है और उसे बताता है कि वो इंडिया वापस आने वाला है। तो वही रेहान जानता था कि दो इंडियन पुलिस ऑफिसर्स कंटिन्यूसली उसे फॉलो कर रहे थे क्योंकि वो बस मौका ढूंढ रहे थे कि कब वो रेहान को अरेस्ट कर सके। अब रेहान इस बारे में जानता था और वो खुद ही उनके सामने जाता है और उन्हें बताता है कि वो सरेंडर करना चाहता है। अब ये बात सुनकर वो दोनों ऑफिसर्स काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि वो काफ़ी टाइम से रेहान को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रेहान उनके हाथ में ही नहीं आ रहा था। जिसके बाद वो अपने सीनियर विक्रम को कॉल करते हैं और उसे बताते हैं कि रेहान ने सरेंडर किया है। जो सुनकर विक्रम भी काफ़ी शौक था। साथ ही विक्रम उन दोनों ऑफिसर से कहता है कि वो रेहान की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करे और उस पर कंटिन्यूसली नज़र रखे। जिसके बाद वो दोनों ऑफिसर्स रेहान पर नज़र रखने लगते हैं, लेकिन रेहान काफ़ी चिल था। जिसकी थोड़ी देर बाद जब विक्रम एयरपोर्ट पर आता है तो देखता है कि उसके दोनों ऑफिसर्स सो रहे थे। वो उन्हें उठाता है और रेहान के बारे में पूछता है तो रेहान वहाँ पर नहीं था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रेहान ने उन दोनों ऑफिसर्स को ड्रग्स देकर उन्हें बेहोश कर दिया था। जिसके बाद वो उनका आईडी लेकर उस दूसरे कंट्री से इंडिया वापस आ गया था। तो वही विक्रम यही सोच रहा था कि आखिर रेहान वापस मुंबई क्यों आया। जिसके बाद हम रेहान को देखते हैं जो रंजन से मिलने आता है और रंजन से पूछता है कि आखिर उसने यहाँ पर उसे क्यों बुलाया। तो रंजन उसे रेडसन के बारे में बताने लगता है कि रेहान को रेडसन चुराना है। अब ये बात सुनकर रेहान भी काफी शौक था क्योंकि जिस म्यूजियम में रेडसन को रखा जाने वाला था वहाँ की सिक्योरिटी काफी टाइट थी। लेकिन रंजन कहता है कि अगर रेहान ने इसे नहीं चुराया तो वो उसके घर वालों को बर्बाद कर देगा। अब ये बात सुनकर रेहान ये करने के लिए मान जाता है। साथ ही रंजन उसे कहता है कि जब तक ये काम खत्म नहीं होता
रेहान को उसके घर पर ही रहना होगा। अब रेहान भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद रंजन अपने डॉग को मार देता है, क्योंकि उसका कहना था कि उसके डॉग को रेहान के हाथ से बिस्किट नहीं खाने चाहिए थे। जिसके बाद रेहान अपने रूम में जाता है और यही सोचने लगता है कि वो रेडसन को कैसे चुराएगा। तभी वो देखता है कि रेहान अपनी वाइफ फराह को मार रहा था। अब दूसरे दिन रेहान देखता है कि फराह पेंटिंग कर रही थी। वो जाकर उससे बात करने लगता है कि तभी वो देखता है कि फराह ने वहां पर कुछ प्लांट्स लगाए थे जो कि पॉइजनस थे। अगर उस प्लांट को ज़रा सा भी सूंघा गया तो आदमी बेहोश हो जाता था, और अगर ज़्यादा दिया गया तो उसकी मौत हो जाती थी। जिसके बाद वो फराह के साथ बात करने लगता है और रेहान को याद आता है कि वो फराह को पहले भी मिला था। एक्चुअली कुछ सालों पहले फराह अपनी पेंटिंग्स लेकर कहीं जा रही थी, तभी रेहान ने उसे देखा था। अब वो दोनों बातें करने लगते हैं और यहाँ पर रेहान को पता चलता है कि फराह रंजन के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। एक्चुअली रंजन ने फराह के साथ ज़बरदस्ती शादी की थी। जिसके बाद रेहान रंजन के साथ म्यूजियम जाता है और वहाँ पर चोरी की प्लानिंग करने लगता है। एक्चुअली रंजन का एक खास आदमी है चंकी। रेहान उसे बताता है कि चंकी की मदद से वो म्यूजियम के अंदर जाएगा और चंकी सिक्योरिटी वाले के पास जाकर सिक्योरिटी वाले को बेहोश कर देगा, जिसके बाद सारे स्विच ऑफ कर देगा। अब ये देखकर म्यूजियम में सब लोग पैनिक करने लगेंगे, जिसके बाद म्यूजियम का स्टाफ जाकर स्विच ऑन कर देगा। अब उन्होंने जब स्विच ऑन किया तो जेनिफर को जाकर फिर से पासवर्ड एंटर करना होगा ताकि सब कुछ ऑन हो सके, और तभी वो जेनिफर का पासवर्ड चुरा लेगा। अब जैसा रेहान ने प्लान किया था वो लोग सब कुछ वैसा ही करते हैं और उन्हें पासवर्ड मिल जाता है। जिसके बाद अगले दिन रेहान को चोरी करने जाना था। अब अगली रात ही रेहान एक होटल में जाता है जहाँ पर वो उसी लड़की से मिलता है जिसे उसने कॉल किया था, और उसे बताता है कि उन्हें आगे की प्लानिंग करनी होगी। जिसके बाद हम विक्रम को देखते हैं जिसे कोई कॉल करके बताता है कि रेहान को उस होटल में देखा गया है। अब ये सुनने के बाद विक्रम अपनी टीम को लेकर उस होटल में आता है, लेकिन तब तक रेहान और वो लड़की वहां से निकल चुके थे। अब विक्रम समझ नहीं पा रहा था कि आखिर रेहान यहाँ पर क्यों आया है। जिसके बाद वो उस रूम को अच्छे से चेक करता है तो उसे डस्टबिन में एक पासवर्ड मिलता है। साथ ही उसे वहां पर ज्वेलरी की कुछ किताबें भी दिखती है, जो देखकर वो समझ जाता है कि रेहान यहाँ पर रेडसन को चुराने के लिए आया है, और उसे जेनिफर का पासवर्ड भी मिल चुका है। जिसके बाद विक्रम जेनिफर के पास जाता है और उसे बताता है कि यहाँ पर चोरी होने वाली है। यहाँ तक कि रेहान को उसका पासवर्ड भी मिल चुका है। अब ये सुनकर जेनिफर कहती है कि वो अपना पासवर्ड चेंज कर देगी, लेकिन विक्रम कहता है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि अगर उसने पासवर्ड चेंज किया तो रेहान को पता चल जाएगा कि उसके प्लान के बारे में सबको पता चल चुका है, इसलिए वो चोरी नहीं करेगा। लेकिन विक्रम चाहता था कि रेहान चोरी करने के लिए आए और वो उसे रेड हैंड पकड़ सके, इसलिए वो जेनिफर से कहता है कि वो कुछ भी चेंजेस ना करे। तो वही रात को रेहान जब रंजन घर पर नहीं था तो फराह को लेकर एक पार्क में आता है। एक्चुअली फराह काफी टाइम बाद घर से बाहर आई थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश थी। तभी रेहान अपने पापा को उस पार्क में देखता है और उन्हें देखकर वो काफी इमोशनल हो जाता है। वो फराह को बताता है कि उसके पापा रोज रात को इस पार्क में घूमने आते हैं और उन्हें देखने के लिए वो यहाँ पर आया करता है। अब ये सुनने पर फराह उसे कहती है कि उसने अपनी माँ को भी काफी टाइम पहले खो दिया है, लेकिन आज भी अगर उसकी माँ को मिलने के लिए कुछ भी करना पड़े तो वो कुछ भी करेगी। अब ये बात सुनकर रेहान कहता है कि वो डायमंड और फराह दोनों को रंजन के पास से लेकर जाएगा। जिसके बाद अगले दिन रेहान चोरी करने के लिए निकलता है। रेहान ने जो गॉगल्स लगाए थे उसमें कैमरा था, जिसकी वजह से रंजन और फराह दोनों ही सब कुछ देख पा रहे थे। जिसके बाद रेहान उस म्यूजियम में जाता है और जैसा उसने प्लान किया था वैसे ही सारे स्विच ऑफ करने लगता है। तो वही हम विक्रम को देखते हैं जो अपनी पूरी टीम के साथ तैयार बैठा था कि वहां पर रेहान आए और वो उसे पकड़ सके। लेकिन जब रेहान पासवर्ड डालकर अंदर जाता है तो वो देखता है कि कैमरा ज़्यादा मूवमेंट कर रहे थे, जो देखकर वो समझ जाता है कि पुलिस को उसके प्लान के बारे में पता चल चुका है। एक्चुअली रेहान ने देखा था कि कैमरास में 4 सेकंड का ग्लिच था और उसी 4 सेकंड में वो वहां पर अंदर जाने वाला था, लेकिन कैमरा जिस तरह से मूव कर रहे थे वो समझ गया था कि सिक्योरिटी को और ज़्यादा टाइट किया गया है। अब ये बात पता चलते ही इसलिए रेहान तुरंत वहां से निकलने लगता है। अब विक्रम भी समझ जाता है कि रेहान को उसके प्लान के बारे में पता चल चुका है, इसलिए वो भी रेहान को पकड़ने लगता है और इस बीच उन दोनों में फाइट होती है। लेकिन रेहान अपनी दोस्त की मदद से वहां से निकल ही आता है। जिसके बाद रंजन रेहान को अपने लोगों से काफी पिटवाता है, क्योंकि उसका कहना था कि रेहान ने अपना काम पूरा नहीं किया। लेकिन रेहान कहता है कि भले उनका एक प्लान फेल हो चुका है, लेकिन अभी भी वो उसे रेड सिंह चुरा कर दे सकता है। अब ये बात सुनकर रंजन मान जाता है और उसे एक और मौका देने के लिए तैयार हो जाता है। एक्चुअली यहाँ पर हमें पता चलता है कि रंजन ने एक मूसा नाम के आदमी से रेडसन की डील की थी, और मूसा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। साथ ही रंजन ने पहले भी मूसा को धोखा दिया था, इसलिए मूसा पहले से ही रंजन से गुस्सा था। इसलिए अगर रंजन से इस बार कुछ भी गड़बड़ हो जाती तो वो रंजन को ख़त्म कर सकता था, इसलिए रंजन इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। अब रेहान उसे कहता है
कि वो फिर से उस डायमंड को चुराएगा, जिसके बाद रंजन उसे एक और मौका देने के लिए मान जाता है। अब रेहान रंजन को बताता है कि अफ्रीका का राजा इस चोरी की वजह से काफी डर गया है, इसलिए वो अपने डायमंड को लेकर वापस जाने वाला है। अब उसके पास उसका प्राइवेट जेट है, लेकिन वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे उसका प्राइवेट जेट खराब हो जाएगा और उसे बाकी लोगों के साथ एक कॉमन फ्लाइट में जाना होगा। और जब वो लोग आसमान में होंगे, इसलिए जब वो लोग आसमान में होंगे तभी वो रेडसन को चुरा लेगा। साथ ही रेहान कहता है कि इसके लिए उसे एक लड़की की मदद की जरूरत है, इसलिए अगर रंजन फराह पर भरोसा करता है तो वो फराह को उसके साथ भेजे। अब ये सुनने के बाद रंजन फराह को किस करता है और कहता है कि वो फराह पर रेहान से ज़्यादा भरोसा करता है, जिसके बाद वो लोग अपने मिशन पर लग जाते हैं। अब वो लोग प्लानिंग करने लगते हैं कि आखिर किस तरह से वो उस डायमंड को चुराएंगे। अब जैसा उन्होंने प्लान किया था, अफ्रीका के राजा का प्राइवेट जेट खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वो कॉमन प्लेन में ट्रैवल करने के लिए मान जाता है और ये लोग भी उसी प्लेन में पैसेंजर बनकर आ जाते हैं। जिसके बाद ये लोग मौका ढूंढने लगते हैं कि आखिर कब वो उसे चुराएंगे। तभी विक्रम को भी पता चल जाता है कि ये लोग प्लेन में चोरी करने वाले हैं, इसलिए वो तुरंत स्टाफ को इन्फॉर्म कर देता है कि अगर वहाँ पर वो लोग रेहान को देखते हैं तो उसे इन्फॉर्म करे। जिसके बाद स्टाफ भी रेहान को ढूंढने लगता है। अब ये बात जैसे रेहान को पता चलती है, वो प्लेन के जो नीचे वाला सेक्शन है वहाँ पर छुप जाता है। तो वही स्टाफ को वहाँ पर रेहान दिखाई नहीं देता, इसलिए वो विक्रम को इन्फॉर्म कर देते हैं कि रेहान यहाँ पर नहीं है। जो सुनकर विक्रम काफ़ी शॉक था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि रेहान उस फ्लाइट में होना ही चाहिए। अब वो फ्लाइट दुबई जा रही थी, इसलिए विक्रम भी वहाँ जाने के लिए निकलता है। तो वही रेहान फिर से वापस आता है और अपनी सीट पर बैठ जाता है। जिसके बाद वो फराह को इशारा करता है और फराह एयर होस्टेस बनकर उस अफ्रीका के राजा और उसके स्टाफ को कोल्ड टॉवेल देती है। एक्चुअली उसमें उसने उसी फ्लावर को डाला था जिसे सूंघने के बाद आदमी बेहोश हो जाता था। जिसके बाद वो सभी लोग उसे सूंघते हैं, वो सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद फराह उस राजा को कुछ इंजेक्ट कर देती है, जिसके थोड़ी देर बाद उस राजा को होश आता है और उसके पेट में काफ़ी ज़्यादा दुखने लगता है। अब ये देखने के बाद एयर होस्टेस वहाँ पर डॉक्टर को बुलाती है, जो कोई और नहीं बल्कि रेहान था। एक्चुअली रेहान वहाँ पर डॉक्टर बनकर आया था। वो रेहान को बताती है कि वो इस पेशेंट को चेक करे। जिसके बाद रेहान जाकर राजा को चेक करता है, तो वो जाकर कैप्टन से बात करता है और उसे बताता है कि राजा को अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए उन्हें जल्दी लैंडिंग करनी होगी, नहीं तो राजा की मौत भी हो सकती है। अब ये सुनने के बाद पायलट इस्तांबुल में लैंडिंग करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद विक्रम को जैसे ये बात पता चलती है, वो भी अपनी टीम को आगाह करता है कि वो इस्तांबुल एयरपोर्ट पर जाए और वहाँ पर सारी सिक्योरिटी काफ़ी टाइट करे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस बार रेहान वहाँ से भाग निकले। तो वही राजा की तबीयत काफ़ी ख़राब होने लगती है, इसलिए रेहान फिर से कैप्टन से मिलने चाहता है और उसे कहता है कि कैप्टन को प्लेन को इस्तांबुल के एयरपोर्ट पर नहीं बल्कि एक गार्डन में लैंड करना होगा। जो सुनकर कैप्टन काफ़ी शॉक था और वो इसके लिए मना कर देता है। तो रेहान उसे बताता है कि उसकी पूरी फैमिली को हॉस्टेज बना लिया है और अगर कैप्टन ने ऐसा नहीं किया तो उसकी फैमिली को ख़त्म किया जाएगा। अब ये सुनने के बाद कैप्टन इसके लिए मान जाता है, लेकिन वो जानता था कि इसमें काफ़ी रिस्क थी। लेकिन रेहान उसे समझाता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो बस लैंडिंग की तैयारी करें। जिसके बाद कैप्टन लैंडिंग की तैयारी करने लगता है, तो वही रेहान प्लेन के स्टोर रूम में जाकर लॉकर को ओपन करने लगता है ताकि वो डायमंड चुरा सके। अब जब वो लोग लॉकर ओपन कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक राजा का आदमी आ जाता है, लेकिन रेहान और रंजन मिलकर उसके साथ फाइट करते हैं। जिसके बाद वो लॉकर को ओपन कर देते हैं और फाइनली उन्हें रेडसन मिल जाता है। जिसके बाद रेहान रेडसन रंजन को देता है और पायलट के पास आता है। अब पायलट काफ़ी डरा हुआ था, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो लैंडिंग कैसे करेगा, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। लेकिन रेहान उसे कहता है कि रोशनी आ जाएगी। कि तभी वहाँ पर ऐसे लाइट्स ऑन होते हैं जैसे कि लग रहा था कि वहाँ पर रनवे है। जिसके बाद पायलट काफ़ी मुश्किल से वहाँ पर लैंडिंग कर देता है। अब जैसे ही प्लेन लैंड होता है, रेहान और उसके साथी प्लेन के नीचे के दरवाजे से बाहर निकलते हैं, जिसके बाद गार्डन के एक टनल में चले जाते हैं, जिसकी वजह से किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलता कि वो वहाँ से कैसे निकले। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली जो मूसा था वो इस्तांबुल से था और रेहान ने रंजन से कहा था कि वो इस सब में मूसा की मदद ले। जिसके बाद मूसा ने वहाँ पर इस तरह से ट्रैक बनवाया था ताकि वो प्लेन की लैंडिंग कर सके, और उसी ने वहाँ पर लाइट्स लगवाई थी। और इस बार भी विक्रम के हाथ रेहान नहीं लगता। जिसके बाद हम रेहान को देखते हैं, जो फराह के पास जाता है और उसे कहता है कि अब डायमंड और फराह दोनों उसकी होगी। जो सुनकर फराह काफ़ी शौक थी, क्योंकि रेहान ने डायमंड तो रंजन को दे दिया था। लेकिन यहाँ पर रेहान उसे बताता है कि जो डायमंड उसने रंजन को दिया है वो असली डायमंड नहीं है। जो सुनकर फराह काफ़ी शौक थी और वो काफ़ी डर जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर ये बात रंजन को पता चली तो वो उन दोनों को जान से मार देगा। लेकिन रेहान उससे कहता है कि वो उस पर भरोसा रखे। तो वही हम रंजन को देखते हैं, जिसने वो डायमंड मूसा को दे दिया था और मूसा आगे डील करने के लिए निकल चुका था। तभी वहाँ पर रेहान आता है
और रंजन उसे कहता है कि वो इन पेपर्स पर साइन करे। एक्चुअली इन पेपर्स पे ये लिखा था कि जो पैसे रंजन ने उसके पापा के चैरिटी में दिए थे वो उसका ब्लैक मनी था, इससे उसके पापा का कोई भी लेना देना नहीं था। जिसके बाद रंजन उन पेपर्स पर साइन करता है, लेकिन वो पेपर्स रेहान को नहीं देता। एक्चुअली रंजन ने प्लान बनाया था कि वो रेहान को ख़त्म कर देगा और रेहान जानता था कि रंजन ज़रूर ऐसा ही कुछ करेगा, इसलिए वो पहले से इसके लिए प्रिपेयर था। उसने रंजन के खास आदमी के पानी में वही फ्लावर को डाल दिया था जिसे अगर ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो आदमी की मौत हो सकती थी, जिसकी वजह से रंजन के खास आदमी की मौत हो जाती है। अब जैसे इस बारे में रंजन को पता चलता है तो वो काफ़ी गुस्सा होता है और वो रेहान के ऊपर अटैक करने ही वाला था कि तभी उसे मूसा का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि जो डायमंड उसने मूसा को दिया था वो नकली है। अब ये सुनने के बाद रंजन रेहान पर अटैक करता है और दोनों में फाइट होती है, लेकिन आखिरकार रेहान रंजन को एक जगह पर बांध देता है, जिसके बाद उसकी पेपर्स पर साइन लेता है। यहाँ पर रेहान रंजन को बताता है कि उसने म्यूजियम वाला फैन जानबूझकर फेल किया था। उसी ने विक्रम को इन्फॉर्म किया था ताकि वो वहाँ पर उसे पकड़ने के लिए आ सके। रेहान कहता है कि ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि वो ये चोरी इंडिया से बाहर करना चाहता था और फाइनली उसका प्लान कामयाब हो चुका है। एक्चुअली रेहान ने जब वो पहली बार प्लेन के स्टोर रूम में गया था तभी उसने वो डायमंड चुरा लिया था और उसने वहाँ पर नकली डायमंड रख दिया था, जिसकी वजह से जब रंजन उसके साथ लॉकर ओपन करने के लिए आया था और उसने लॉकर ओपन किया था तो रेहान ने वहाँ से नकली डायमंड ही निकाला था, इसलिए रंजन को पता ही नहीं चला कि ये नकली डायमंड है। अब ये सब बोलने के बाद रेहान वहाँ से निकल जाता है कि तभी वहाँ पर मूसा आता है जो कि रंजन पर काफ़ी गुस्सा था क्योंकि रंजन ने उसे दूसरी बार धोखा दिया था। अब रंजन भी जानता था कि वो चाहे जो भी करे मूसा उसे मार देगा, इसलिए वो मूसा से कहता है कि मरने से पहले उसे एक सिगरेट चाहिए, जिसके बाद मूसा उसे सिगरेट देता है और जैसे ही रंजन उसे लाइट करता है वहाँ पर आग लग जाती है और पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें रंजन और मूसा दोनों की मौत हो जाती है। तो वही रेहान वहाँ से बचकर निकल आता है। तभी रेहान के पापा को भी पता चल जाता है कि रेहान ने उन्हें बचाने के लिए ये सब किया और कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का बुरा लगता है कि वो अपने बेटे को समझ नहीं पाए। जिसके बाद हम जहाँ रेहान और फराह एक दूसरी कंट्री में थे, जहाँ पर रेहान फराह से कहता है कि क्यों ना वो शादी करके सेटल हो जाए, लेकिन फराह उसे कहती है कि वो जानती है कि रेहान शांत नहीं बैठेगा क्योंकि रेहान अभी से एक आगे की चोरी प्लान कर रहा था। अब ये सुनकर रेहान भी मुस्कुराता है कि तभी वो देखता है कि विक्रम उसे फॉलो कर रहा था। विक्रम को देखकर वो उसे चीयर्स करता है और विक्रम भी उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है कि तभी वहाँ से रेहान और फराह गायब हो जाते हैं और इस बार भी वो विक्रम के हाथ में नहीं आते और इसी तरह से ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी ज्वेल थीफ मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।